लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय, ज्ञान के सभी देवी देवताओं की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी का यात्रा कर रहे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं और बड़ा तकदीर वाले हैं। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे नाम का। हरि बोल, हरि बोल, हरि सुमरन करो गणेश का, सुमरन करो गणेश का, करो शंभू का ध्यान, उमा माँ को मनन करो, माँ शारदा को। वो शेरा वाली मैया की दुर्गा दुर्गति दूर करे, सकल अमंगल काज मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करे। ऊंचे पहाड़ों वाली मैया जी, मैया ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजना, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजना, ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजना, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजना। आया
पहाड़ों ऊंचे पहाड़ों जगदम्बे राजरानी ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी जहाँ में कोई नहीं सहा तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा कोई नहीं सहारा मैया की जय। एक बार मेरी मैया मैया एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी आया हूँ तेरे घर से आया हूँ तेरे घर से आया हूँ तेरे घर से बोल भक्त रामचंद्र की जय। तेरा रूप अनंत है प्रभु जी, कैसे मूर्ति बनाऊं मनवानी से सदा परे तुम, कैसे तुम्हें रिझाऊं चाहे मिलो या न मिलो इस जीवन में, अभी तो निश्चय है इस मन में, श्वास चले जब तक इस तन में, गुण गन तेरा गाऊं मैं। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो,
धरि पवन सुत आई गयो जन कोटि। सियावर रामचंद्र की मानस के मर्भक सज्जन बंधुओं, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण एवं विभीषण जैसे, भरत जैसे समस्त बंधु बांधु जैसे, नीर चीर करने वाले परम विवेकी समस्त निर्णायक गुरुजन एवं मृदभाषी संचालक महोदय जी, आप सबकी चरणारविंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरापाल खंगेश्वर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। आइए रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 पर कुछ भाव रखने की चर्चा कोशिश करता हूं, जहां पर केवल भगवान राम की वनवास यात्रा एक दिन बचा है। भरत भगवान राम कुछ राह देख रहे कि मेरे भैया कैसे नहीं आ रहे हैं, आ नहीं रहे, अभी तक सूचना क्यों नहीं आ रहा। रहा एक दिन अवधि कर आती आरत पुरलोक, जहाँ तहाँ सोती नारी नगर स्तन राम प्रिय। भरत जी महाराज सोच रहे हैं, वहां के नगर नारी सोच रहे हैं कि एक दिन बचा है कि भरत राम जी क्यों नहीं आ रहे भाई। अब सबसे पहले हम उस भरत जी के बारे में सोचे कि भरत जी महाराज है कौन। वैसे तो राम का छोटा भाई, मगर इसका अध्यात्मार्थ तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भरत के प्रति लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असन। ये तो नामकरण के समय लिखा। और भरत का मतलब होता है भा धन रथ। भा मतलब भगवान, भा मतलब भजन, भा मतलब भक्ति और भा मतलब भक्त। इन चार लोगों के लिए जिनके जीवन में रत हो, भा धन रत मतलब प्रेम, इन चार लोगों के लिए जिनके जीवन में रत हो उसी का नाम भरत है बच्चे। और दूसरा रामचरितमानस में भरत का स्थान क्या है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान ये बताइए संसार में कितने प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान ने कहा 4 प्रकार के। पहला ज्ञानी, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा आर्थ। ज्ञानी ज्ञान पाने के लिए भजन करती है, अर्थार्थी धन पाने के लिए भजन करते हैं, जिज्ञासु जानने के लिए भजन करते हैं और दुख मिटाने के लिए भजन करते हैं। तब उस भक्त ने कहा, प्रभु अगर किसी भक्त को चारों चीज नहीं चाहिए तो न उनको धन पाना है, न दुख मिटाना है, न कुछ जानना है, न ज्ञान पाना है। तब भगवान का सीधा सा उत्तर रहा। भगवान ने कहा, हे भक्त उनका भजन मैं करता हूं। अर्थात भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम और राम जप जे। सारे संसार राम को जपते हैं, सारी दुनिया राम को जपते हैं, मगर राम जी किसको जपते हैं? तो भरत जी को जपते हैं भाई। ये भरत जी महाराज ऐसा भरत जिन्होंने राम जी की विरह से, और भरत जी महाराज ने चूंकि 4 चीज छोड़ ही दिया है, अरतन धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। संसार में 4 ही पद होते हैं, 4 ही फल होते हैं, और लोग पुरुषार्थ करते हैं, लोग साधना करते तो केवल 4 ही फल पाने के लिए तो करते हैं भाई। मगर भरत जी महाराज कहते हैं मुझे 4 चीजें नहीं चाहिए। अब जिन व्यक्ति को 4 चीज नहीं चाहिए उनका भजन तो भगवान करेगा और तो परम भक्त। यहाँ पर भरत जी की एक मनोगति का वर्णन किया है। उन्होंने ये विचार करा, भगवान मेरे भैया आप ऐसे मेरे के 14 दिन में केवल 1 दिन बचा है, और उन्होंने लक्ष्मण जी को बड़भागी समझा। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा।
ताते नाथ संग नहीं गिनना। लक्ष्मण जी प्रभागी है, राम के चरणों का अनुगामी बनकर उनके साथ लग गए। भैया ने मुझे कपटी कुटी समझ करके मुझे साथ नहीं दिया। अब अगर मैं अपने करनी को देखूं तो पूरे दुनिया में मेरा विस्तार नहीं हो सकता। मगर एक बात है, जन और गुण प्रभु मान न काऊ, मुझे पूर्ण विश्वास है परमात्मा दूसरे के दोष देखने में समर्थ नहीं है भाई। इसी लक्ष्मण जी महाराज बार बार भगवान को लाने देते हैं, प्रभु मैं आपके सब बात को मानूंगा, मगर आप कहते हैं आप चाहे भले हो या बुरे सबको अच्छे ही बताते, क्योंकि आपके दृष्टि में दूसरे के दोष देखने की क्षमता नहीं है। भरत जी ने भी यही विचार किया कि दूसरे के दोष नहीं देखते, इसलिए मेरा हृदय में पूर्ण विश्वास है, मोरे जी भरोस दृढ़ होई मिलहि राम सगुन शुभ होई। मेरा मन में पूर्ण विश्वास हो रहा है कि भगवान आएंगे, क्योंकि शुभ और सगुन हो रहा है। और फिर विचार करते एक मन में, अगर समय बीत जाएगा तो दास प्राण को नहीं रखेगा। बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, मेरे समान और अधम कौन होगा भाई। इस प्रकार भरत जी का मन उथल पुथल हो रहा है। एक नहीं, भगवान पर विश्वास हो रहा है, भगवान आएंगे। एक तरह से अपने आप को कुटिल कपटी समझा है। तब उथल पुथल होना मतलब डूबना फिर उबलना, डूबना फिर उबलना। तब इस अभिव्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक रूपक के रूप में रखा। उन्होंने लिखा, राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। राम के विरह रूपी सागर में भरत जी का मन डूबने जा रहा है, उथल पुथल होने जा रहा है। अब राम की विरह सागर है, प्रेम अमई मंदर विरह, भरत पयोधि कवि। मंदर विरह लिखा, मंदर विरह मतलब विरह रूपी मंदर तलब मथा गया भरत रूपी समुद्र को। भरत भी समुद्र है, विरह भी समुद्र है, और मथने वाला कौन है? तो बोले कृपा सिंधु, भगवान कृपा सिंधु। एक सिंधु ने दूसरे सिंधु का मथन किया। भरत कृपा सिंधु है। भरत जी का मन उथल पुथल होने लगा। अब यहाँ पर मगना रामचंद्र महाराज जी कई बार है, मगर दो मगर की बात करता हूँ। एक मगर ठीक लंका कांट में आए हैं कुंभकर्ण के लिए। राम रूप गुण सुमरत, राम और रूप के गुण को सुमरत कुंभकर्ण मगन हो जाते हैं एक क्षण के लिए। रावण मांगे फूटी और महिष अनेक। तब यहाँ भी मगन की बात आई, यहाँ भी मगन की बात आई, दोनों जगह मगन की बात आई, मगर दोनों में अंतर है। संत भी परमात्मा के राम रूप और गुण को सुमर करके मग्न होते हैं, और कुंभकर्ण जैसे दुष्ट भी राम रूप के स्मरण करके मग्न हो रहे हैं, मगर दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। एक संत है भरत जी महाराज और दूसरा असंत है। क्षणिक रूप से उनके मन में और का गुण और रूप आ रहा है। वैसे मगना कई बार आया है, मगर एक कुंभकर्ण और दूसरा भरत जी महाराज की तुलना है। तब भरत जी महाराज मगन मन हो, उनका मन मग्न हो रहा है, डूबने जा रहा है, उथल पुथल होने जा रहा है कि मेरे परमात्मा अभी तक कैसे नहीं आए। क्योंकि भरत एक ऐसा संत है कि हर चीज को अपने आप में ही दोषी मानते हैं। एक बात है रामचरितमानस में, और आप लोग इंग्लिश जानते होंगे और मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। दो शब्द है इंग्लिश में। एक शब्द है सिन, SIN। सिन का मतलब होता है पाप, और दूसरा शब्द है SUN, सन का मतलब होता है सूर्य। अब दोनों में कितना अंतर है? और केवल एक ही शब्द का अंतर है। एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, मगर इसमें आई लगा हुआ है, इसमें यू लगा हुआ है। जहां हर कार्य करने के पीछे मैं शब्द आ जावे कि मैंने किया, वहां पाप हो जाता है भाई। इसलिए जब कैकेयी जी ने प्रमाण दिया राम जी को, भरत जी महाराज आए, तब कुशल पूछने के बाद कैकेयी ने कह दिया, तात बात मैं सकल संवारी, मैंने सब बात को संवार दिया। तब आगे उनको लिखेगा पापनी डोली बहन, इसलिए उनको पापनी कह दिया कैकेयी को। और दूसरा है सन, सन में यू लगा है, यू का मतलब होता है तुम। हर काम के पीछे अगर ये मानो कि नहीं भगवान मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, करने वाले तो आप है।
आप ही जो भी करते आप ही करते, मैं तो केवल आपके एक निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार जिनकी भावना हो, ऐसे भावना जिन भक्त के जीवन में होता है, वहां पर सूर्य के समान उनका इस चमकने लगता है। ये भाव ऐसा भरत जी महाराज है। भरत जी महाराज कहते नहीं प्रभु, ये मेरा नहीं राज्य, राज्य तो आपका है, गुण आपका है, दोष मेरा है। भरत जी महाराज हर कार्य में अपने आप को केवल निमित्त समझते हैं। और एक बात और है, जब भरत जी महाराज आए और भरत जी महाराज राम को मनाने गए चित्रकूट में, तब पूरा राजकिला का सामान लेकर गए। तब किसी ने पूछा आने के बाद में कि भाई जब आपके गुरु महाराज राज्य करने के लिए कहा तो आप उसी समय क्यों नहीं कर लेते? जबरदस्ती आप वहां तक गए, वहां तक आप कुल मिलाकर वही राज्य तो कर रहे हैं, मगर दोनों में अंतर है। डायरेक्ट राज्य कर लेते तो उसमें मैं लग जाता, मैं राज्य कर रहा हूँ। और वहां जब राज तिलक लेकर गए तो राज तिलक भगवान को दिए, उसके बाद में उसके निमित्त के रूप में राज्य संचालन किए। भाई ये भरत में गुण है, ये भरत में गुण है। भरत जी महाराज का मन आज मग्न हो रहा है, डूबने जा रहा है। उस समय पीठ पर रोप धरी पवन सुत आई गई जन पोत। उस समय की बात है, हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण के वेश बना करके जैसे डूबती हो गई नाव सहारा नाव बनकर आ गए। अब एक बात और विचार नहीं कि जब जितने भी बड़े से बड़े काम है हनुमान अल्लाह करते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के लिए लिखा है एक बात, भ्राता न सहिता और यहाँ एक बारा संगा पवना सोता चंगा परमा प्रिया पवना कुमारा। हनुमान जी महाराज राम जी के परम प्रिय है। कुछ लोग प्रिय होते हैं, कुछ लोग अति प्रिय होते हैं, कुछ लोग अतिशय प्रिय होते हैं, मगर हनुमान जी महाराज परम प्रिय है। अब प्रिय कौन है? लक्ष्मण धामा राम प्रिय। लक्ष्मण जी महाराज प्रिय है। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नामा उदार। लक्ष्मण लाल जी महाराज प्रिय है और भरत जी प्राण प्रिय है। भरत प्राण प्रिय पुनील गुदाता। भरत जी प्राण प्रिय और अति प्रिय कौन है? अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अर्थात अयोध्या नगरी के प्रजागण भगवान को अति प्रिय है और उनके बानर भाग अति प्रिय है। ताके तुम मोही अति प्रिय लागे, बानर भाग अति प्रिय है। और अतिशय प्रिय कौन है? जना का सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और दूसरा विभीषण जी, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भगवान को कोई प्रिय है, कोई प्राण प्रिय है, कोई अति प्रिय है, कोई अतिशय प्रिय है, मगर एक पात्र ऐसा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को कोई चीज मानता ही नहीं, मैंने किया। वो पात्र कौन है? हनुमान जी महाराज। सो अनन्य जाके श्रीमती नेत्री हनुमान मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवान। यही विशेषता, यही गुण हनुमान जी महाराज के, इसलिए उसके लिए लिखा है परम प्रिय। हनुमान जी महाराज भगवान राम का परम प्रिय है, इसलिए जितने भी बड़े से बड़े कार्य है केवल हनुमान जी महाराज के माध्यम से सिद्ध होता है। भाई हनुमान जी महाराज जी के भरत जी महाराज के पास आ गए संदेश लेकर के, जैसे कोई डूब रहा है तो एक नाव बचाने आ गए, उसके नाव के समान आ गए। पुनः चिंतन करेंगे इसी पर, मगर एक भजन के बाद। बोल श्याम रामचंद्र की जय। दशा मुझ दीन की भगवन संभाल लोगे तो क्या होगा? अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या? तब आओगे राम मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम,
तो आज दोनों नाम रख लो तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं तू मेरा तू मेरा तू मेरा है, और मैं कौन और किसका हूं ये बता दोगे तो क्या होगा। अब आपके चरण को दर्शन पाने के लिए तरस रहो मेरे भाई, कब आओगे मेरे राम। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, 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 जाऊं कहां तजी चरण आपको नाम पवित्र पावन जगू, आपको नाम पवित्र पावन जगू, प्रभु आप हमसे न दूर हैं और हम आपसे न दूर हैं। क्या बताऊं भगवान, ये तो नजरों का रसूल है। जाऊं कहां चरण जाऊं कहां चरण जाऊं तो जाऊं कहां भगवान, कब आओगे मेरे राम। जाऊं कहां तेरी चरण, जाऊं कहां तेरी चरण
तुलसी तुलसी प्रभु के हाथ तुलसी प्रभु के हाथ दासी तुलसी प्रभु के हाथ दासी तुलसी कहाँ अपन तुम्हारे कहाँ जाऊं भगवान, कब आओगे मेरे रात। गद गद पानी कंठ पे आंसू टपकत मैं, ओ प्रेमी राम के तब तक है दिल जाऊं कहाँ तेरी शरण नाम पति पावन नाम पति पावन कहिया भरत पियरा चंद्र की जय। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयु जनपद। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश पकड़ करके जैसे भरत जी महाराज को बचाने आ गए ओत के समान। अब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण ही क्यों बने? ब्राह्मण का तात्पर्य होता है, मतलब होता है विप्र जानसी इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानसी इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानते हैं उसका नाम ब्राह्मण है। अब आज की परिवेश में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण को हम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। कैसे? पहले जमाने में वर्ण व्यवस्था होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो सबका अलग अलग धर्म और कर्तव्य था। ये बातें कौन बताते थे? तो ब्राह्मण बताते थे। तो जिस प्रकार जैसे एक लाइन है, लाइन का सबसे मुख्य पावर कितना है? तो 33,000 वाट का होता है, और उसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तब 11,000 वाट का बनता है। उसके बाद और ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तब 440 वाट का बनता है, तब लाइट और माइक चलती है। मान लो कि हम 33,000 वाट पर इस लाइट और माइक को जोड़ दें, तब क्या होगा? तुरंत उड़ जाएगी, एक सेकंड, एक क्षण भी नहीं ठहरेगी। उसी प्रकार कर्म व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसको जितना शक्ति चाहिए वैसे क्या क्या कर्तव्य है? शुद्ध का कौन सा कर्तव्य है? क्या क्या है? सेवा है, सेवा भाव है। सेवा भाव से उनको शक्ति मिले। जिसको जितना शक्ति चाहिए हो, ब्राह्मण का काम होता था ट्रांसफार्मर, किसको कितना शक्ति चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए, इसलिए ब्राह्मण को ट्रांसफार्मर का रूप दिया है। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में 3 बार ब्राह्मण का रूप बनाए। पहला सुग्रीव जी महाराज के कहने पर राम लक्ष्मण को पहचानने के लिए, अति सदीत का सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, जाकर पता लगा दो पुरुष कौन है। और हनुमान जी ने जाकर ठीक पहचान लिया ब्राह्मण रूप बनाकर। उन्होंने कहा दिया जग कारण तारण भय भंजन भरनी भाग। एक जग का कारण, दूसरा तारण है। और दूसरी बार विभीषण जी से मुलाकात करने के लिए लंका नगरी गए, और तीसरी बात भरत जी को खबर बताने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब यहाँ लिखते पवन सुत, हनुमान भी लिखा। एक पवन सुत कौन है? हवा का बेटा। हवा का बेटा। जिस प्रकार हमारे और आपके शरीर में 5 प्राण होते हैं, अपान, समान, व्यान, उदान और महाप्राण।
वैसे आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है कि भैया हमारे शरीर में केवल एक ही प्राण नहीं बल्कि 5 प्राण है। अपान, समान, व्यान, उदान और महाप्राण, 5 प्राण है। तो किसी ने पूछा भैया जब 5 प्राण है तो एक प्राण निकलने के बाद में 4 प्राण जब शेष रह जाता है तो आदमी की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है भैया ये 5 प्राण एक साथ निकल जाता है, 5 प्राण एक साथ, इसलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है लोगों को। उसी प्रकार रामचरितमानस में भी 5 प्राण का वर्णन आता है। पहला प्राण है बंदर भालू, दूसरा प्राण है सुग्रीव जी महाराज, तीसरा प्राण है लक्ष्मण जी महाराज, चौथा प्राण है भरत जी महाराज और 5वां प्राण है महाप्राण के रूप में सीता जी। जिस प्रकार हमारे 5 प्राण की रक्षा हवा के माध्यम से होता है, उसी प्रकार रामचरितमानस की इन 5 प्राण के रक्षा किसने किया? तो हवा के बेटा ने किया, पवन पुत्र ने किया भाई। इसलिए दोहे पर लिखा विप्र रूप धरि पवन सुत, यहाँ हनुमान जी ने लिखा पवन सुत लिखा। अब रामायण की 5 प्राण की रक्षा कैसे किया? तब बंदर भालू प्यास के मारे मरे जा रहे थे। हनुमान जी महाराज ने गुफा में चढ़कर पर्वत में चढ़कर गुफा देखा और उनका तीसरा स्नान करवाया। सुग्रीव जी महाराज बाली के डर के मारे, बाली के कारण लगभग मृत्यु के समान ही था वो, धीरे रात उनको डर था। उनकी रक्षा की गई भगवान के माध्यम से, युद्धता करवा के उनका भय दूर करवाया, उनका रक्षा किया। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उसके लिए दवाई किसने लाया? हनुमान जी महाराज ने। सीता जी लंका में कैद थी, बंदनी थी, उनको राम जी की खबर किसने दिया? उनका प्राण किसने बचाया? सीता जी तो अग्नि मांग रही थी 5 लोगों से, क्योंकि रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है, 1 माह का अंदर मेरे प्रभु नहीं आए तो रावण मेरा सर को धड़ से अलग कर देगा। और उसको ये चिंता था कि उनके सर में चूड़ामणि थी, और चूड़ामणि की विशेषता ये था कि जो भी पत्नी उस चूड़ामणि को ग्रहण कर लेती थी उनका पति अमर हो जाता था। सीता जी ये विचार कर रही थी कि मेरे सर में चूड़ामणि दिव्य अस्त्र है, दिव्य आभूषण है, और इस दिव्य आभूषण कहीं मेरे सर को धड़ से अलग कर देते हैं रावण, तो इस दिव्य आभूषण तो वैसे लंका सोने की नगरी है, या सोन चांदी की कोई कमी नहीं है, मगर ये दिव्य आभूषण है, और दिव्य आभूषण को कहीं मंदोदरी अपने सर पर धारण कर लिया तो रावण अमर हो जाएगा। इस प्रकार लगभग वो अग्नि मांग रही थी 5 लोगों से अग्नि मांग किया हुआ है, मगर हनुमान जी महाराज मौका देखते हैं मुद्रिका टिपा दी और भगवान का गुण गाने लगा। भगवान का गुण क्या है? भगवान का गुण भी तो भगवान का गुण ही तो अग्नि है। दोहा क्रमांक 34 में बताया बालकांड में प्रचंड अग्नि भगवान का गुण। दोहा क्रमांक 44 में तब सीता जी का उन्होंने रक्षा किया। अभी भरत जी महाराज की रक्षा करने आए हैं। भरत जी महाराज राम के वीरा रूपी सागर में डूबने जा रहे हैं, उनका मन उथल पुथल हो रहा है। भरत मगन मन हो, तब विप्र रूप धरि पवन सुत लिखा, हवा का बेटा। ये 5 प्राण की उन्होंने हनुमान जी ने रक्षा किया। अगर हनुमान जी नहीं होते, पवन पुत्र नहीं होते तो शायद 5 प्राण नहीं बनते, और 5 प्राण नहीं होते तो रामायण नहीं बनता भाई। और तीसरा बात आई है, आई गई जन पोत का मतलब होता है पोत, जानते हो 4-5 जन नहाते थे डोंगी का थन, 40-50 जन नहाते थे डोंगा का थन, और सेठो बिजना पूरी गांव भर नहाती है, बोला डबल गांव नहाते थे पोत कथे जे बंदर का मित्र है, बोला पोत कथे वो नावे थे पानी में चलने वाला। तब एक जन की रक्षा करना है, काकर रक्षा करना है तो भरत जी महाराज के। अब बता, एक जन की रक्षा करे बार पोत कावल लिखी, सच बात भाई। हमने एक जन मान लो रायपुर जाना है, और तोर पास है मोटरसाइकिल है, कार है, सब चीज है, तो ते काम में जावे ज्यादा कार में जावे, चल सुरक्षा रही पानी पादरी की बस ले जावे, बस में 50-40 जन फालतू कावड़ लेके, तो ये फालतू कावड़ पोत बन की, जबकि एक जन की रक्षा करना है भरत जी महाराज के। गोस्वामी जी महाराज जी भाई एक जन की रक्षा नहीं करना है जी, हाँ यहाँ तो बढ़ कर रक्षा पोत गालो कमी पड़ी कैसे? भरत जी मान लोग ले अपन प्राण नहीं रखी,
तो बोला देख के राम जी पर प्राण नहीं रखे, प्राण न छोड़ दी। राम जी के देख के लक्ष्मण जी नहीं रखे पर प्राण ला, सीता जी ने रखे पर प्राण ला, और राम लक्ष्मण सीता ला देख करके पूरा अयोध्या के नर नारी पर प्राण रखे। तो कत्का कंठ रक्षा करना है बता तो वो था गलो कमल पर ही। तब बोले लिख दिस आई गयू जनपोत। हनुमान जी महाराज जैसे पोत के समान नाव बन करके भरत जी की रक्षा कर सुंदर अयोध्या नगरी में आगे। भाई बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो अपने अपने माता पिता की ओ भाई कौन है भैया? बात जो मैं कहता हूँ, क्या बात जो मैं कहता हूँ फसाना नहीं हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है कि मात आयब हो या भिखारन माँ के कदमों में जन्नत है। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे तुलसी तो मेरे भोले मेरे तुलसी बेटा, मेरे तुलसी तो मेरे भोले मेरे तुलसी बेटा, मेरे तुलसी तो मेरे भोले तुलसी बेटा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। पीढ़ी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। अरे सीता देवी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया, कैसे औलाद है? सीता देवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर उनको मत दुनिया से है रिश्ता जो। सीता देवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर हुकूमत दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। रास्ते
रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नुम में लगा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा दे, न दुखा। रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नुम में लगा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा दे, न दुखा। अरे हाथ मरते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, और जिनकी माँ बाप जिंदा है वो है किस्मत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनकी माँ बाप है जिंदा है वो किस्मत वाले। अरे जब बाप मर गया तो 1600 रुपए के पिता हमरे नहाने गए और जीते जीते कोठन डाल दिया माँ बाप को। बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला। बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला। जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी। अरे जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी। दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटे। जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी। दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटी। जिनके माँ बाप है भैया तो किस्मत वाले को मिलते। तुझको माँ बाप का साया भी पुकारता है। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दे, माँ बाप का तू दिल न दुखा दे, माँ बाप का तू दिल न दुखा दे। मेरे नसीब मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे नसीब मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दे, 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 माँ बाप का तू दिल न दुखा दे। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने अपने माता पिता की बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें मंचा से नारस परिवार का। मित्रों अभी आपने